अपनी जगह पे बैठ जाइए सब लोग। ये पीछे खड़े होने वाले बैठो जी। पढ़ा जाए। क्या बोले? नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, होमवर्क दिया गया था, ये तो सही बात बोल दी। ओके। हाँ, ठीक बात है। होमवर्क दिया गया था। ठीक है, सुनिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप दिखते नहीं हैं। चलिए, आज ही वाला सेट खत्म हो जाएगा, मेरा मानना है। ठीक है। पूछने वाला काम क्या ही पूछे, आप लोग वैसे ही परेशान हो, हम क्या परेशान करें। छोड़ देते हैं। छोड़ दें आप लोग को। छोड़ देते हैं। अरे आप लोग के ऊपर दया आ रही है मुझे। चलिए, सब लोग अपनी जगह पे बैठिए, शुरू करा जाए क्लास को। चलिए, अब शांत रहेंगे सब लोग। एक कहा ही सब खड़ा है पीछे वाले, क्या परेशानी है? बैठिए ना, वैसे भी क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है, आप लोग उसमें और लेट करते हैं। आ गया सब? सुनिएगा। चलिए ठीक है। प्रश्न दिया है, पढ़ाना शुरू करें हम। कुछ लोग पूछ रहे थे मेरा क्लास बीच में बंद कहाँ था, हम तो लगातार आ रहे हैं। अच्छा, मैराथन क्लास था ना, तो मैराथन क्लास मेरा थोड़ी लगा था, तब सर का था तो हम। बाकी मेरी भी मैराथन क्लास आगे लगी है। तो दो क्लास मैराथन है, 10 दुना के 20 घंटा। 20 घंटा में पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाए। चलिए। हाँ, क्वेश्चन बैंक के लिए मत सोचिएगा। आगे की क्लास लगेगी जो सर अनाउंस करेंगे, हम नहीं ऐसा बोल रहे। आगे अगर मैराथन क्लास लगती है ऐसे, तो हम 10 घंटा एक दिन पढ़ा देंगे, 10 घंटा एक दिन और पढ़ा देंगे। ठीक है। 20 घंटा पढ़ा देंगे और मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग के यहाँ हम नहीं आएंगे सर। ठीक है। चलिए। चलिए, अब सुनिएगा। सुनिए। जो होमवर्क में आप लोग को दिया जा रहा है, वन लाइनर वाला। वन लाइनर भी अपने आप में कम नहीं है। वन लाइनर ऐसे प्रश्न है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में पेपर तो मिलता नहीं है, कभी कभी किसी किसी सेंटर पे अवेलेबल हो जाता है, किसी दिन नहीं देते हैं सब। तो जो क्वेश्चन नहीं मिला है तो उसको स्टूडेंट याद करके आता है ना, स्टूडेंट का बताया गया प्रश्न है वो। समझ गए? तो उसको वन लाइनर फॉर्मेट में लिखा गया है, तो उसको आप लोग याद करने का काम करिएगा। ठीक है, अभी जितना हम होमवर्क दिए तैयार रखिएगा, मेरा जिस दिन मन होगा हम पूछ देंगे, और जब पूछेंगे तो आगे का होमवर्क भी दे देंगे उस दिन। ठीक है। आज फिलहाल समय कम है, नहीं पूछते हैं ना। और आप लोग आज परेशान भी थे, वहां टेस्ट दे के आए, तुरंत यहाँ भाग के आना हुआ है ना। तो आप लोग की परेशानी की वजह से हम नहीं पूछ रहे, नहीं तो मेरा मन है। ठीक है। चलिए। हाँ, और क्वेश्चन बैंक को जैसा कि मैंने आपसे प्लान करके बताया था कि 17 से 20 पेज पर डे आपको पढ़ना है। 17 से 20, सुनिए ना। देखिए, सुनिए। एक होता है लर्न और दूसरा होता है रीड। समझ गए? लर्न माने याद करना, रीड माने पढ़ना। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल रीड करना है, लर्न नहीं करना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, एक दो बार रिपीट मार देंगे, या तो रहेगा याद तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। बाकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास तो चल रही है ना सब। ठीक है। अरे कुछ क्लास का एफर्ट लगेगा, कुछ क्वेश्चन बैंक का लगेगा, कुछ आप लोग लगाइएगा, कुछ
कहीं से कमी रहेगी, टेस्ट सीरीज का योगदान हो जाएगा। सोचिए कि अगर क्लासरूम से मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बैंक से सर ने बोला ये कि आधा से अधिक क्वेश्चन मैच, आधा मैच कर जाएगा, ठीक है। कुछ क्लासरूम का इफेक्ट होगा, कुछ क्वेश्चन बैंक का होगा, जो बचा कुचा होगा वो कहाँ का हो जाएगा, टेस्ट का। और टेस्ट तो ऐसे बनाया जा रहा है कि पूरा प्रयास है कि टेस्ट का ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाए, है ना। और आप लोग को हम बता दें कि लगभग 1000 प्रश्न देखने के बाद एक तो टेस्ट तैयार होता है। 1000 प्रश्न देखने के बाद एक तो सेट तैयार हुआ है। 1000 क्वेश्चन। कभी आप लोग को हम अब टेस्ट में आइएगा किसी दिन, और जिस दिन हम आए एनालिसिस कराने उस दिन आपको हम बोर्ड पे दिखा भी देंगे कि हमने कितना प्रश्नों को देखा, तो 100 क्वेश्चन का सेट बना, ठीक है ना। 1000 प्रश्न 800-900 क्वेश्चन देखने के बाद एक सेट निकाला जाता है। सर ऐसा बोले हैं वीडियो में कि आसान प्रश्न जैसे मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। आपकी परीक्षा में जितना विद्यार्थी बैठेगा 90% इस क्वेश्चन का जवाब करेगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि 90% स्टूडेंट जिसका जवाब करेगा, क्या वो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएगा? नहीं, क्योंकि उसका जवाब तो सही आप भी करेंगे। वही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएगा जो बाकियों का नहीं बनेगा, समझ गए। तो खास करके टेस्ट में ऐसे प्रश्नों को रखा गया जिसको बाकी लोग नहीं बना पाए, समझ गए ना। जो सबसे नहीं बनेगा वो आपके टेस्ट में रखा गया है। प्रश्न आसान है, बस बनाने का तरीका नहीं लोगों के पास है, ठीक है ना। टेस्ट में खुद ही आप लोग टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट में अपनापन दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कौन बना दिया, फेंको हटाओ। अपनापन नहीं दिखा था टेस्ट में। अरे अपनापन का मतलब अपना पढ़ाया हुआ 30-40% था उसमें, नहीं था। तो सब बताओ कितने धोखेबाज है सब। नहीं था जी, नहीं था, है ऐसा नहीं है, था। अब ये सोचोगे कि डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट हो जाए तो मुश्किल काम है ये। अरे क्लास भी हमने कहा सीखने के लिए क्लास है, सीखने के लिए ये क्वेश्चन बैंक है, और सीखने के लिए ही टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। बहुत ही मत आजमाना कि उसमें मेरा नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बहुत डिमोटिवेट हो गए। अरे अभी पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करना है, कंसेप्ट को समझने के लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया है। टेस्ट सीरीज एक तो कंसेप्ट क्लियर करेगा, और दूसरा तरीका आप लोग को हम सिखाते थे, एलिमिनेशन का सिखा रहे थे ना। अरे इसमें सिखाते हैं ना आप लोग को। इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक ठो मिलाए सीधे आंसर निकाल दिए, ऐसा था। काफी लेंदी क्वेश्चन, 1 पेज का प्रश्न है, पता चला एक ठो वर्ड पकड़े जवाब दे दिए, ठीक है। अब 1 पेज का प्रश्न देखकर जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है वो कहेगा अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन, पढ़ने में टाइम जाएगा, हटाते हैं इसको। लेकिन आप लोग को पता है कि इसमें से ढूंढना क्या है, ढूंढोगे सीधे उत्तर लगा दोगे। तो ये सब तरीका कहां से आएगा? टेस्ट से ही आएगा, समझ गए। सुबह में हम टेस्ट पढ़ाते हैं, उसमें एक से तरीके बता देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर एकदम कुछ नहीं आता रहेगा तो भी इंसान चाहेगा तो उत्तर मार लेगा। अब सोचो दे दिया कि पूर्वोत्तर भारत की किस राजधानी में रेलवे लाइन का विकास किया गया। ऑप्शन दे दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन दे दिया है शिमला, ऑप्शन दे दिया है चेन्नई। तो नई दिल्ली उत्तर होगा, कभी पूर्वोत्तर पूछेगा तो शिमला होगा क्या, चेन्नई होगा। जब कुछ नहीं होगा तो जो बचा वही उत्तर है। भले हमें ना पता कि नहीं नागालैंड में किया गया है कि आसाम में किया गया है कि मणिपुर में, हमें पते नहीं, आंसर भले ना पता, लेकिन एलिमिनेट करके हमने क्या मार दिया, उसका उत्तर। समझ गए इस बात को? एक तरीका है कि नहीं है तरीका। तो इस तरह करके बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, समझ गए ना। सारा कुछ बताएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा पेज में 70+ आया। अब बताओ ये सब भी तो इंसान नहीं है। आप लोग भी मेहनत करिएगा, ठीक है। चलिए अब बताओ ये सब देखो, ऑफलाइन वाला कितना सामने से एक तो पढ़ता है सब, ऊपर से शोर भी कर लेता है। ऑनलाइन वाला देखो कह रहा है कि सर आपका पढ़ाया हुआ उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन था, देख रहे हो, हाँ ना। तब बताइए आप लोग क्या करते हैं, मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं आप लोग। चलिए अब हम पढ़ा लें। कोई आप लोग की ऐसी बात जो आप लोग को परेशान कर रही हो, हमसे पूछना चाहते हो? शांत, एकदम शांत हो जाइए। कोई भी ऐसी बात आप लोग की जिसमें आप लोग को सस्पेंस हो, डाउट हो, और मुझसे पूछने। करंट अफेयर के लिए नहीं सोचना है। करंट अफेयर जो 7 से लेकर 12-13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, मिनिमम 7 मैक्सिमम 12 हम पूरा देख लिए हैं। कम से कम 7, अधिक से अधिक 12। परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। करंट अफेयर की जिम्मेदारी कौन लेता है? हम ही ले लें। अच्छा, मेरे लिए बहुत मुश्किल। अच्छा सुनिए, आइएगा शुक्रवार को शनिवार को क्वेश्चन बैंक हम पढ़ा लेंगे, देखेंगे। अगर मैक्सिमम खत्म हो गया रहेगा
तो एक दिन उसी तरह का सर से टाइम लेकर हम करंट का भी क्लास लगवा देंगे, ठीक है। सब पढ़ा देंगे यार, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। सब अपने हाथ में, बस आप लोग एग्री हो जाइए। हमें तो नहीं लगा था आप लोग इतना समय तक बैठ पाएंगे, लेकिन सर बोल रहे थे सब बैठ लेगा आराम से, ठीक है। चलिए पढ़ाए हम अब। अच्छा, कोई ऐसा विद्यार्थी बढ़िया जो थोड़ा सा ठीक ठाक हो, खड़े होकर टेस्ट के बारे में 2-4 लाइन बोल बताएगा मुझे? कौन बताएगा? अच्छा विद्यार्थी, ये सब, ये जो आगे बैठा है ना, पहली वाली लाइन पे, ये सबको हम एकदम अच्छा मानते ही नहीं है, ठीक है। शांत रहिए एकदम, आवाज नहीं। इधर से कोई बताएगा टेस्ट के बारे में? नहीं बताएगा? बताएंगे आप? शांत रहो, खड़े होके बताना है। क्वेश्चन हार्ड था कि मॉडरेट था कि लो था? सब नहीं बोलेगा आप, हम पूछे सबसे। मॉडरेट था? क्वेश्चन करने में ठीक लग रहा है? क्वेश्चन बैंक में जैसा क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन लगभग दिख रहा होगा। क्या कर दे? कैसा क्वेश्चन का नहीं समझ पा रहे? अच्छा, पढ़ाया हुआ था क्वेश्चन। चलिए यही उम्मीद है। साइंस का क्वेश्चन बोलिए, साइंस का ठीक था? साइंस का चलिए ठीक है। अच्छा, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या? आवाज बंद करो जी, लड़कियां सब बहुत बात करती हैं सब। बोलिए ना, बोलिए। अरे सुन लोगे, सबके काम आएगा, सबके। क्या? अच्छा, क्या आया था? ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया था? सब आया था? ऐसा नहीं? अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और अब पढ़ते हैं, ठीक है ना? पढ़ लेते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? एकदम सुनिए, एकदम शांत हो जाइए पहले। एकदम आवाज एकदम कम करिए सब लोग। शांत हो गए? पीछे बैठने वाले शांत हो जाइए। देखिए, शांत रहेंगे ना तो लंबा समय तक पढ़ने में आराम रहेगा आपको। अपने से भी बतियाएंगे। सोचिए, हम लोग बोलते हैं तो फिर सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब उतनी नहीं रह पाती है। तो बात करेंगे इधर उधर, बाहर ही बात क्लास में ला दिए, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। क्लास की बात क्लास में कर रहे हैं, अच्छी बातें होती है, ठीक है ना? आवाज करना बंद करेंगे आप लोग। अगर आदत बनाए रहेंगे तो आगे चल के मैराथन क्लास में भी आप लोग बतियाएंगे, बतियाएंगे, गुस्सा दिलवाएंगे, डिस्कशन घट जाएगा आप लोग का। समझ रहे हैं ना? नुकसान तो मेरा होगा नहीं, आप ही लोग का हो जाएगा कहीं ना कहीं से। तो एक काम करते हैं, बिना नुकसान किए पढ़ाई करनी है अपने को, और समय कम है ना, समय एकदम मिनिमम समय है। तो प्रयास करा करिए कि टीचर आए तो खाली पढ़ाना शुरू करे, ऐसा नहीं किसी को टारगेट बना ले उसी को डांट दे, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक काम नहीं है। चलिए, प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का विस्तार, ब्रिटेन का विरोध, आर्कडिश फर्नांडिस की हत्या, रूसी क्रांति। आर्कडिश की हत्या। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आपके एग्जाम में क्या पूछा है सब नोट करिएगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान रखिएगा। और टेस्ट का डिस्कशन ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा सा अलग लेवल पे होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये तो हम पढ़ा रहे हैं कि आराम से, वो थोड़ा सा लेवल उसका अलग है। बाकी प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत सन 1914 से लेकर 1918, 1914 से लेकर 1918 तक होती है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के, अगर हम वायसराय की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय जो सर्वाधिक टेन्योर था किसका था? चेम्सफोर्ड का। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे।
प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? कारण, अगर आपसे कारण की बात करेगा, इसका कारण था एक राजा थे, कहां के थे? ऑस्ट्रिया। कहां के राजा थे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार। ऑस्ट्रिया के राजकुमार। देखो, ऑस्ट्रिया के राजा को हम क्या बोलते हैं? आर्कड्यूच। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शब्द है, राष्ट्रपति शब्द है। अब प्रधानमंत्री बोलने के बाद ना हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री एक उपाधि है, तो आर्कड्यूच भी वहां पे राजा की क्या है? उपाधि। तो आर्कड्यूच जो थे यानी राजकुमार थे, इनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। ध्यान रखिएगा, आर्कड्यूच फर्डिनेंड की क्या हो गई? हत्या हो गई। आर्कड्यूच फर्डिनेंड की हत्या हो गई, ध्यान रखिएगा। और इसी हत्या के कारण विश्व युद्ध छिड़ गया। बात क्या हुई थी? ध्यान रखिएगा, एक देश है जिसका नाम है बोस्निया। क्या नाम है? बोस्निया। एक देश है बोस्निया, समझिएगा पूरी बात को, पूरा कंसेप्ट है इसमें। एक देश है जिसका नाम है, यूरोप का एक देश है, यूरोप का देश है, देश का नाम हो जाएगा बोस्निया। क्या नाम होगा? बोस्निया। यूरोप का एक देश हो जाएगा जिसका नाम है बोस्निया। क्या नाम है? देखो, ये बो लिखा है, उसके बाद ये आधा श है, फिर न है। यूरोप का एक देश है जिसका नाम क्या है? बोस्निया। बोस्निया की कैपिटल कहां पे है? सेरेजो। कहां पे? सेरेजो के अंदर। एक तो बात ये याद रखिएगा, बोस्निया की राजधानी कहां पर? सेरेजो। सेरेजो में क्या हो गया? राजा के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया। कहा कि भैया, जो ऑस्ट्रिया का राजा है ये ठीक नहीं है, जनता के साथ अत्याचार करता है। राजा का इसने क्या कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। राजकुमार को लगा कि अभी हम यंग हैं, जैसे सोचिए हमें किसी एडमिनिस्ट्रेटिव में चले जाएं तो हम सोचेंगे एक ही दिन में सब बदल जाए, सोचेंगे ना, क्योंकि युवा दिमाग यही चाहता है कि हम जिस डिपार्टमेंट में जाएं एक ही दिन में, जैसे आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, बहुत सारी खराब चीजें आज ही बदलिए उसको, तो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे चीजें बदलती है। राजा जो थे काफी ज्यादा यंग थे, नौजवान थे। राजा को लगा कि भाई लोग विरोध कर रहे हैं, हम जाएंगे, समझाएंगे, लोग मान जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब राजा गए कहां पर? बोस्निया। बोस्निया क्या है? देश है। कहां का देश है? यूरोप का। जब राजा गए बोस्निया की राजधानी सेरेजो के अंदर, तो सेरेजो में लोगों ने जब समझाने गए, उसी दौरान क्या हो गया? भगदड़ हो गया। उसी भगदड़ में राजा की क्या हो गई? हत्या हो गई। जब राजा की हत्या हो गई, राजा कहां के थे? ऑस्ट्रिया। कहां के थे? ऑस्ट्रिया। जब राजा की हत्या होगी तो ऑस्ट्रिया के लोगों को लगा कि भाई हमारे राजा को तो मार दिया लोगों ने। किसके लोगों ने मार दिया? बोस्निया के लोगों ने। जब बोस्निया वालों से पूछा गया तो बोस्निया ने कहा कि भाई हमारे लोगों ने थोड़ी राजा को मारा। राजा को मारने में सबसे मुख्य हाथ किसका है? जर्मनी का। किसका है? जर्मनी का। समझिए, राजा ऑस्ट्रिया का था, विरोध को शांत करने कहा गया था? सेरेजो। पहली गलती तो इसकी ये थी, काहे गया वहां पे? क्या मतलब था भाई? अगर सोचिए, अगर आप किसी जिले के अधिकारी हैं, दूसरे जिले में विरोध हो रहा है, आप वहां पर जाएंगे तो क्या आपके पास सेम पावर रह जाएगी? नहीं भाई, आपके जिले में आपको पावर है, आपके गांव में खुद ही नहीं वो पावर रहेगी आपके पास। सोचिए, आप कहीं पटना में अधिकारी है, डीएम है, और अपने गांव चले गए, आप पूर्णिया का कोई गांव आपका है, क्या वहां पे भी आपको डीएम ही कहा जाएगा? नहीं। क्या आपकी पावर वहां पे होगी? नहीं, आपकी पावर वहां पे क्या हो जाएगी? शून्य। तो राजा थे ऑस्ट्रिया के, लेकिन विरोध कहां दबाने चले गए? बोस्निया। वो भी बोस्निया की राजधानी कहां पर? सेरेजो। सेरेजो के अंदर राजा की क्या हो गई? हत्या हो गई। जब राजा की हत्या हो गई तो ऑस्ट्रिया के लोगों को लगा कि बोस्निया ने बल्कि जर्मनी ने राजा की क्या कर दी है? हत्या कर दी है। जर्मनी ने राजा की क्या कर दिया है? हत्या। अब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर आक्रमण करने के बजाय किसके ऊपर आक्रमण करने की सोच लिया? जर्मनी। ध्यान रखिएगा, उस समय सबसे बड़ी महाशक्ति कौन था? ब्रिटेन। अभी सबसे बड़ी महाशक्ति कौन है? अमेरिका। भारत पाकिस्तान का हमला आक्रमण हुआ, बीच में कौन कूद गया? अमेरिका। उसी तरह से ब्रिटेन उस समय बड़ी महाशक्ति था। जब जर्मनी ऑस्ट्रिया का जब आमना सामना हुआ तो बीच में मध्यस्थता करने कौन कूद गया? ब्रिटेन कूद गया। ब्रिटेन ने कहा कि हम भी लड़ेंगे। समझ गए? अब ब्रिटेन के शामिल होने से युद्ध क्या था? पूरे विश्व भर में तेजी से फैल गया, क्योंकि ब्रिटेन एक बड़ी महाशक्ति थी और विश्व के बहुत सारे देशों पर ब्रिटेन का क्या था? अधिकार था। जैसे ही ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल हुआ, युद्ध विश्व स्तर पे हो गया और इसी युद्ध को कहा गया प्रथम विश्व युद्ध। शुरू कब होता है? 1914 और खत्म कब हो गया? 1918। 1900 कब? 18। ब्रिटेन लड़ा इसमें, ध्यान रखिएगा। इसमें युद्ध में कौन लड़ा? ब्रिटेन लड़ा।
ब्रिटेन लड़ा भी और ब्रिटेन इसमें क्या हुआ, जीता। कौन हार गया, इसमें हारा कौन, जर्मनी। कौन हार गया, जर्मनी हार गया। ब्रिटेन इसमें जीत गया और जर्मनी क्या हुआ, हार गया। और ब्रिटेन इसलिए जीता क्योंकि जब गांधी भारत गए थे सन 1915 में, तो ब्रिटेन की सरकार ने गांधी से कहा कि भाई हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हमारे यहाँ सैनिकों की कमी है, आप अपने यहाँ से सैनिक भेज दीजिए। गांधी को लगा कि भाई अंग्रेज हैं, थोड़ा सा इनके लिए करेंगे, हो सकता है भारत के लिए कुछ और अच्छा कर दें। गांधी ने क्या किया, घर घर सबको जाके कहे कि चलो आर्मी में भर्ती होने। ठीक है, जो आपके बाप दादा पिताजी या दादाजी, पिताजी तो नहीं दादाजी कहते होंगे कि हम लोग को जबरदस्ती पकड़ के आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था, ऐसा बोलते हैं लोग। पापा तो नहीं बोलते होंगे, दादाजी। पापा भी बोलते हैं, नाना बोलते हैं, नाना या दादाजी। तो जो जबरदस्ती पकड़ के भर्ती कराने वाली बात थी, यही वाली थी। गांधी सबको घर घर जाके बोले कि ब्रिटेन के साथ भाई युद्ध में शामिल हो जाओ, सब लोग चलो आर्मी में। तो गांधी के कहने पर लोग ब्रिटेन की सेना में क्या हुए, शामिल हुए। तो गांधी को ब्रिटेन वालों ने उपाधि दिया, कौन सा, अरे केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि दिया, जो उपाधि विक्टोरिया को दी गई थी, सेम वही उपाधि किसको दी गई, महात्मा को। कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद। और भारत ने कहा कि भैया गांधी जो है ना अंग्रेजों के क्या है, एजेंट है, क्या है, इसलिए गांधी को कहा गया भारत का सर्जेंट। क्या बोला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गांधी को भारतवासियों ने कौन सी उपाधि दिया था, भारत का सर्जेंट। और अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दिया था, केसर ए हिंद। कि अंग्रेजों ने क्या कहा, केसर ए हिंद। और ब्रिटेन वासियों ने क्या, भारतवासियों ने क्या कहा, ध्यान रखिएगा, क्या कहा, सर्जेंट। क्या बोला, सर्जेंट बोला। ध्यान रखिएगा इस बात को, अब समझिएगा। गांधी ने लोगों को कहा कि चलिए ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गए। लोग गए, शामिल हुए। बदले में अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या दिया, रोलेट एक्ट दे दिया। क्या दिया, गांधी इतना नाराज हो गए कि बताइए, ब्रिटेन के साथ युद्ध में हम लोग भाग लिए और बदले में ब्रिटेन हमें रोलेट एक्ट दे दिया, हमारे लोगों को पकड़ लिया और कहा कि ना वकील होगा, ना कानून होगा, ना ही कोई दलील सुनी जाएगी। गांधी क्या हुए, नाराज हो गए। गांधी ने उसी समय एक सत्याग्रह किया जिसका नाम था रोलेट सत्याग्रह। कौन सा, रोलेट सत्याग्रह कर दिया। समझ गए इस बात को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ब्रिटेन इसलिए जीता क्योंकि इसका साथ कौन दिया था, भारत ने दिया। और इसमें हारा कौन, जर्मनी। कौन हार गया, ब्रिटेन का एक व्यक्ति था जो कि जाति से क्या था, यहूदी। क्या था, हिटलर को घोड़ा में बांधा। हिटलर ब्रिटेन में एक सैनिक था, महज राजा नहीं था, महज एक सैनिक था। उसको घोड़ा में बांधा और खींच कर ले गया ब्रिटेन। ले गया तो उसकी मलहम पट्टी करवाई। जब हिटलर ठीक हुआ तो हिटलर ने पूछा कि बताओ, ठीक तो कर दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये बताओ घोड़ा में बांध के कौन लाया था यार, बहुत सब एकदम यहाँ हुआ, इसे छिल गया है, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, ऐसा हिटलर ने पूछा तो पता चला कि यहूदी बांध के लाया। अच्छा, हिटलर ने कहा कि ओ यहूदी लाया है। अब दुनिया भर में जितने यहूदी हैं सब हिटलर के क्या हैं, दुश्मन। ठीक है, अब हिटलर ने कहा कि हिटलर जब ठीक होगा, यानी जब हिटलर के हाथ में सत्ता आएगी तो हिटलर आगे चल के आक्रमण करेगा, किसके ऊपर, यहूदियों के ऊपर करेगा। समझ गए, ये नहीं कहा कि ब्रिटेन के ऊपर, कि अमेरिका के ऊपर, किसके ऊपर, कहा कि यहूदियों पर हिटलर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ये कौन सा वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में आगे चल के एक संधि होती है, संधि जिसको हम कहते हैं पेरिस की संधि। कौन सी संधि, पेरिस की संधि। कौन सी संधि है, पेरिस की संधि। और इसी पेरिस की संधि सन 1919 से युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। प्रश्न करेगा आपसे, फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी राजा की हत्या से, राजकुमार की हत्या से, और इसका अंत किससे हो गया, पेरिस की संधि से। कब हो गया, 1900। ध्यान रखिएगा, इसी को हम वर्साई की संधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम वर्साई की संधि भी कहते हैं। इसी को हम वर्साई की संधि के नाम से भी जानते हैं, सन 1919। अब प्रश्न करेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति किस संधि के तहत होती है, तो पेरिस की संधि। और कौन सी संधि, वर्साई की संधि। समझ गए इस बात को। राजा थे, नया नया राजा बने थे, ठीक है, उनको लगा कि पूरे विश्व भर की हम मदद कर सकते हैं। बोस्निया के लोगों ने विरोध कर दिया, राजा विरोध को गए शांत कराने, वहीं पर उनकी क्या हो गई, हत्या। हत्या का जिम्मेदार किसको माना गया, जर्मनी। जर्मनी पर ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, हमला। इस हमले में शामिल कौन हो गया, ब्रिटेन। गांधी ने भारतीयों को कहा, भारतीयों ने सहायता किया और ब्रिटेन इसमें क्या हो गया, जीत गया। हारा कौन, जर्मनी। अब एक संधि करनी पड़ी, हार के बाद संधि का नाम पेरिस की संधि। कब,
इसी संधि का अन्य नाम क्या है? वर्साय सन 1919। और इसी के तहत फर्स्ट वार क्या हो गया? समाप्त। लेकिन हिटलर ने मन ही मन एक प्रण लिया था, बताया था हमने ना। हिटलर ने कहा कि जब हिटलर ठीक होगा तो यहूदियों के ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करेगा, मानेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, हिटलर ने कहा कि जब हिटलर तैयार होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए पूरा विश्ववासी जो है तैयार रहेंगे। हिटलर ने क्या कर दिया? हिटलर जो था, हिटलर ये राजा बना कहां का? जर्मनी का। कहां का बना? आगे चल के हिटलर छूटा और आगे चल के राजा किस देश का बन गया? जर्मनी का। जर्मनी को फिर से तैयार किया। अब देखो हुआ क्या, सन 1939 का टाइम था। कब का? 1939। जर्मनी ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। किसके ऊपर कर दिया? पोलैंड के ऊपर। देखिए इधर जर्मनी, जर्मनी के बगल में क्या है? पोलैंड। और इसके इधर की तरफ नक्शा में देखेंगे तो क्या है? रूस है। क्या है? रूस है। कौन सा देश है? रूस है। अब 1939 में हिटलर ने कहा कि जितने यहूदी हैं सभी हमारे क्या हैं? दुश्मन थे। भाई यूरोप में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े देश थे जिसमें कि यहूदी क्या करते थे? निवास करते थे। और उन सभी देशों को संरक्षण कौन दे रहा था? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस दे रहे थे। रूस एक बड़ा राज्य था। जर्मनी ने सोचा कि सबसे पहला आक्रमण किसके ऊपर करते हैं? रूस के ऊपर करते हैं। समझ गए? लेकिन जर्मनी ने सोचा कि हम तो इतना बड़ा क्षेत्रफल में हैं, रूस तो ऐसे बड़ा है, अगर हम यहां आक्रमण कर दिए, मान लीजिए इतना आक्रमण कर दिए तो रूस वाला सब भागेगा तो मुझे बहुत दौड़ाना पड़ेगा। काहे से? ऐसा है। सोचिए खूब खुला मैदान में हम युद्ध कर रहे हैं जिसका कोई अंत ही ना हो, तो सब भागेगा तो दूर दूर भाग जाएगा, तो क्या मारना आसान होगा? कठिन होगा। तो जर्मनी को लगा कि एक काम करते हैं, दौड़ा के मारने से बेहतर है कि सबको बुलाते हैं। ऐसा हो सकता है भाई, शिकार दूर करने, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं फैली हैं, लेकिन क्या आप जाकर पास में मछली पकड़ पाते हैं? जाएंगे भाग जाएगी, और भागेगी तो ऐसी जगह भाग जाएगी कि दोबारा वो मछली नहीं मिलेगी, भले दूसरी मिल जाएगी। ऐसा है। पहली मछली को पकड़े, सरक गई, फिर दूसरे पर निशाना लगाए, वो सरक गई। जर्मनी को लगा कि ऐसे काम ठीक नहीं, एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मछलियां खुदे मेरे पास चली आए। तो जर्मनी ने रूस को न्योता दिया, कहा कि एक काम करो रूस, तुम्हारा एक तो हिस्सा है, रूस का एक तो हिस्सा था जिसको हम कोलिनिनग्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पोलैंड के जस्ट बगल में थोड़ा सा था। रूस ने अपनी सेना को यहां पे रखा था कि ताकि पूरे यूरोप भर पे क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। अब रूस से कहा कि तुम्हारा छोटा सा क्षेत्रफल है, अगर पोलैंड भी तुम्हारा हो जाए तो तुमको कोई दिक्कत? रूस ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूस कहा कि बताओ जर्मनी, तुम पोलैंड मुझे देने के लिए तैयार हो, इसके बदले तुम तो कोई कुछ तो सोचे होगे भाई, हम अपना बलिदान किसी के लिए क्यों करेंगे? कुछ फायदा तो होना चाहिए। तो जर्मनी ने कहा कि फायदा मुझे ये चाहिए कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी है। किसकी कमी है? तुम्हारे यहाँ गेहूं क्या है? बहुत ज्यादा होता है। ठंडी में सबसे अधिक क्या फसल? कौन सी फसल? तुम्हारे यहाँ गेहूं बहुत ज्यादा होता है, काम करो गेहूं दे दो मुझे, खाद्यान्न तुम दो, पोलैंड हमसे ले लो। जर्मनी ने कहा कि रूस एक काम करो, हम पोलैंड पे करते हैं आक्रमण, पोलैंड को हम पकड़े रहेंगे पीछे से इसे, तुम आना और उसके ऊपर क्या करना? कब्जा कर ले। समझ गए? यानी हम पोलैंड के ऊपर आक्रमण करते हैं, तुम आना और पोलैंड पर क्या कर लेना? कब्जा। ऐसा किसने कहा? जर्मनी ने। किससे कहा? रूस से। कब कहा? 1939 में। रूस को लगा कि तो ठीक है कह रहा है भाई, पकड़ के रखेगा, युद्ध करके रखेगा, हमें खाली कब्जे करना है, जाके कर लेंगे, आसान काम है। अरे इससे आसान क्या है? लेकिन रूस के मन में एक सवाल था कि भाई अनाज के बदले इतना सारा भूभाग जर्मनी मुझे क्यों देगा? ठीक है, वो तो खुद भी पोलैंड पे कब्जा कर सकता है, पोलैंड को बेच देगा अमेरिका को, अमेरिका खुद ही दे देगा। लेकिन जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है? तो रूस के मन में सवाल था, लेकिन रूस ने सबको किनारा किया और कहा ठीक है। जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। पोलैंड पर हमला किसने कर दिया? जर्मनी ने कर दिया। कब कर दिया? 1939 में कर दिया। जब पोलैंड पे हमला हुआ तो रूस तुरंत आया कब्जा करने के लिए आया। अब जैसे ही रूस की सेना कब्जा करने के लिए आई, अब जर्मनी पोलैंड को छोड़कर आक्रमण किसके ऊपर कर दिया? समझ गए? पहले तो बुलाया गया कि आओ और कब्जा कर लो पोलैंड पे, जैसे ही रूस आया पोलैंड को छोड़कर अब आक्रमण किसके ऊपर? रूस युद्ध नहीं लड़ा, रूस ने समझदारी दिखाया और रूस यहां से क्या हो गया? वापस चला गया। भागा नहीं, वापस लौट गया। भागने का मतलब डर कर भागना, डर के नहीं भागा, समझदारी दिखाई। अब सोचिए आप किसी के घर में घुस जाए अकेले और उसके घर में 10 तो पहले से पुरुष बैठा हो, ठीक है ना, और आप आक्रमण कर रहे हैं उस घर पे, बताइए तो
बचेंगे वहां से? बच के आएंगे? नहीं। रूस आ गया पोलैंड यानी जर्मनी के घर में आ गया, घर में आके गुंडागर्दी करेगा, रंगदारी करेगा, तो क्या जर्मनी छोड़ेगा? नहीं। रूस को लगा कि यार भागते हैं, बाद में बदला ले लिया जाएगा। रूस यहां से क्या हुआ, वापस चला गया। अब जर्मनी का प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया। पोलैंड का दोस्त कौन था, ब्रिटेन था। कौन था, ब्रिटेन था भैया। पोलैंड ने मदद किससे मांग लिया, ब्रिटेन से। किससे मांगा, ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है हम मदद करने के लिए तैयार है भाई, जर्मनी से तो मेरा पुराना हिसाब बचा है, ठीक है ना। अरे बचा ही तो था पीछे का, आक्रमण करेंगे तभी ना चुकता होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब रूस ने, अब पोलैंड के साथ लड़ाई में कौन शामिल हो गया, ब्रिटेन। जब ब्रिटेन शामिल हुआ तो ब्रिटेन ने पूरे भारत भर, विश्व भर के देशों पर अधिकार किया था। उस समय बड़ा देश ब्रिटेन भी था, बड़ा देश रूस भी था और बड़ा देश अमेरिका भी था। तो अमेरिका और रूस को लगा कि अगर अकेला ब्रिटेन अगर जर्मनी को हरा देगा तो हम लोग की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सब सोचेगा, बताइए अमेरिका के रहते हुए, रूस के रहते हुए, इन सब के रहते हुए ब्रिटेन ने जर्मनी पे कब्जा कर लिया, ये सब कहां चले गए क्या, ठीक है। तो अपने आप को महाशक्ति दिखाने के लिए इस लड़ाई में ब्रिटेन के साथ अमेरिका कूद गया, और कौन कूद गया, रूस कूद गया, और कौन कूद गया, फ्रांस। सब मिलकर जर्मनी के ऊपर क्या कर दिए, अटैक कर दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, 1939 में पोलैंड पर हमला किसने कर दिया, जर्मनी ने। प्रश्न देखो क्या पूछेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नोट करो भैया, कहानी सुन लिए, नोट करिए, आगे बताते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये होता कब है, शुरू कब होता है, 1939। जर्मनी ने किसके ऊपर हमला कर दिया, जर्मनी ने क्या कर दिया, हमला किया, किसके ऊपर कर दिया, पोलैंड के ऊपर कर दिया। पोलैंड के ऊपर जब हमला किया तो पोलैंड का साथ देने, पोलैंड की तरफ से लड़ने कौन आ गया, अमेरिका आया, ब्रिटेन आया, ये सभी, रूस आया, ये सभी पोलैंड का साथ देने के लिए क्या हुए, आ गए। और आगे चल के हुआ क्या, 1939 में युद्ध शुरू हुआ और 1945 में युद्ध क्या हो गया, समाप्त। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, अगर शुरुआत की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, 1900। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 और समाप्त कब हुआ, 1945। 1945 में समाप्त हुआ। जब समाप्त हुआ उस समय तक इन सब ने इतना जर्मनी के ऊपर आक्रमण कर दिया कि हिटलर जो था एकदम से क्या हो गया, परेशान हो गया। जर्मनी के जो राजा थे, राजा यानी शासक, कौन थे, हिटलर। कौन थे, हिटलर। ये सब इतना आक्रमण किया कि हिटलर परेशान हो गया और हिटलर ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया हिटलर ने। हिटलर ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। हिटलर ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राजा मर जाए तो उसकी पत्नी को सब बहुत प्रताड़ित करता है। तो हिटलर ने जब आत्महत्या किया तो अपनी पत्नी को कहा कि पहले तुम जहर खाओ, समझ गए। और हिटलर की पत्नी ईमानदार थी, हिटलर के कहने पे जहर खा ली। अब की पत्नी होगी तो कहेगी पहले तुम खाओ, ऐसा है। अपनी पत्नी को जहर खिलाया, उसकी पत्नी मरी, उसके बाद अपने आप को क्या किया, गोली मार लिया। और अब की पत्नी डाउट में रहेगी कहीं मुझे खिला के दोबारा शादी न कर ले, समझ गए। तो अरे इस समय ऐसा ही है, ठीक है। अरे पता है उस समय भी था, उस समय भी इस तरह की बात थी। और जानते हो जब राजा युद्ध करते थे तो सब अपना पत्नी, अपना परिवार अपने साथ लेके चलते थे, क्योंकि युद्ध क्या है, मान लीजिए युद्ध करने गए 100 किलोमीटर दूर, पता चला युद्ध 1 साल तक चलता रह गया, पता चला पत्नी घर पे गायब हो गई घर से, ठीक है। तो यह एक समस्या थी उस समय, बहुत दिक्कत। इस समय तो बहुत सही है जी, समझ गए। इसलिए जितने भी राजा हुए, राजा बनना कठिन आसान काम था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिटलर ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया और अपनी पत्नी के साथ कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि हिटलर ने क्या कर लिया, ज्वाइंट सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया, हिटलर ने अपनी पत्नी के साथ, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सुसाइड कर लिया, ज्वाइंट सुसाइड कर लिया। देखो प्रश्न दिया है कि फ्रांस की, सॉरी, जर्मनी के किस राजा ने अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट सुसाइड किया था, कौन था, हिटलर। ध्यान रखिएगा, हिटलर ने ज्वाइंट सुसाइड कर लिया
और ध्यान रखिएगा, और जर्मनी को इन लोगों ने क्या कर दिया, जर्मनी का क्या हो गया, विभाजन हो गया। जर्मनी का क्या हो गया, विभाजन। और हिटलर के मरने के बाद ही युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। हिटलर ने क्या कर लिया, ज्वाइंट सुसाइड कर लिया, और सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसी के तहत युद्ध क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, युद्ध इसी के तहत क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक तरह से कहते हैं तितर बितर कर दिया, यानी किसी भी देश को संपन्न इन्होंने नहीं होने दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत कब होती है, 1939 के जर्मनी के पोलैंड पर हमले से, और इसका अंत किससे हुआ, हिटलर की आत्महत्या से। और वार चला था 39 में और समाप्त कब हुआ, 45 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात अगर हम करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है 1900, समाप्त हुआ 1900। शुरुआत होती है आर्कडिज फर्नांडिस की हत्या होगी बोस्निया की राजधानी सेरेजो में, ध्यान रखिएगा। और उसका अंत किससे हुआ, जर्मनी की हार से हुआ। संधि हो गई, संधि कौन सी, पेरिस की संधि, या फिर कौन सी, वर्साई की संधि। अब हिटलर ने कहा कि हम कौन सा वार करेंगे, सेकेंड वार। हिटलर ने सेकेंड वार कर दिया 1939 में। किसके ऊपर हमला कर दिया, पोलैंड के ऊपर। इस वाले हमले में सब आके शामिल हो गए। अब वार खत्म कब होता है, 1945 में। जर्मनी के राजा कौन थे, हिटलर। उन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या कर लिया, ज्वाइंट सुसाइड कर लिया। कोई समस्या, आगे बढ़ जाएगा, लगा लेंगे उत्तर। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, क्या होगा, सी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण क्या था, आर्कडिज फर्नांडिस की। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, देखो भैया ये तो ठीक है। देखिए प्रश्न करेगा आपसे दूध या दही में, दूध और दही में। अच्छा यहां से प्रश्न दिया है, ध्यान रखिएगा, दूध और दही में अगर एसिड की बात करेगा, एसिड की बात, दूध और दही में कौन सा एसिड है, तो लैक्टिक एसिड है। कौन सा है, दूध और दही में कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। दूध या दही में कौन सा एसिड है, लैक्टिक। अब एक बात मेरी सुनिए, देखिए सब लोग इधर, तो चाहे बात करें दूध की, दूध को हम क्या कहते हैं, मिल्क, क्या बोलते हैं, चाहे बात करें मिल्क, चाहे बात करें किसकी, कर्ड। कर्ड माने क्या है, दही। दूध और दही की बात करें तो हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना है, लैक्टो। क्या ढूंढना है, अब चाहे लैक्टोमीटर हो, लैक्टोबैसिलस हो, या फिर लैक्टिक एसिड हो। अगर लैक्ट लगा के कुछ भी पूछा तो हमारा उत्तर क्या है, दूध और। कोई समस्या, सोचो प्रश्न देगा, दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हो सकता है भूल जाए, लेकिन हमें पता है कि जब भी दूध और दही आएगा हमें क्या ढूंढना है, लैक्टो। क्या ढूंढना है, अब दूध में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। दूध और दही, दही में कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। यानी शुरुआत कहां से होना है, लैक्ट से। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टो। समझ गए, यानी दूध और दही जब भी देगा हमें उत्तर क्या ढूंढना है, लैक्टो। जब भी लैक्टो आया इसका मतलब दूध की बात हो रही है या फिर किसकी बात हो रही है, दही की बात। कोई समस्या इतने में, कर लेंगे ना। दूध और दही से बनने वाले प्रश्न में उत्तर हमें क्या ढूंढना है, लैक्टो। क्या ढूंढना है, लैक्टो ढूंढना है। और दूध एक प्रकार का पायस है, क्या है, दूध एक प्रकार का इमल्सन या पायस है। क्या है, इमल्सन या पायस है। इस लाइन को याद करके रखिएगा, एग्जाम में होता है। दूध एक प्रकार का इमल्सन या फिर क्या है, पायस है। दूध एक प्रकार का इमल्सन या पायस है। समझ गए, अब सुनिए मेरी बात को, सुनिएगा। यहां से प्रश्न आएगा तो कर लेंगे आप लोग। अब देखिए एक प्रश्न और करेगा, मांसपेशियों, मांसपेशियों में दर्द से उपचार के लिए, दर्द से उपचार के लिए, मांसपेशियों में दर्द से उपचार के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं, किस तरंग या किरण का प्रयोग करते हैं। नोट करिएगा, बीपीएससी का प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम में भी पूछा है। किस तरंग या किरण का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कौन सी किरण है, अवरक्त किरण। कौन सी है, अवरक्त किरण। ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों में दर्द निवारक के रूप में किस किरण का प्रयोग करते हैं। मांस और पेशियों में अगर दर्द होता है तो कौन सी किरण का प्रयोग करेंगे, तो अरे किसका, किसका प्रयोग करेंगे,
साइट्रिक एसिड किसमें होता है? नींबू के अंदर। कहां पर? नींबू के अंदर कौन सा एसिड है? साइट्रिक। प्रश्न करेगा आपसे एसिटिक किसमें होता है? सिरका में। किसमें होगा? सिरका में। कौन सा एसिड है? एसिटिक। क्या है? एसिटिक। सिरका में एसिड पूछेगा तो कौन सा? ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड्डी और दांतों में, हड्डी और दांतों में क्या होगा? तो फास्फोरिक होगा। क्या होगा? फास्फोरिक होगा। कोई समस्या? सब नोट करिए तो। सर रिवीजन करा दीजिए पीछे वाला। हम रिवीजन करा देंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आज पढ़ लीजिए, आज पढ़ लीजिए, रिवीजन करा देंगे। समझ गए ना? देखिए पढ़ाई ऐसे ही होती है, रिवीजन पे ज्यादा जोर दिया करिए। हम लोग पढ़ते समय मैक्सिमम क्या करते थे? रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करते थे। कल आप लोग क्या कि एक स्टूडेंट थी आप ही लोग की उम्र की, वो पढ़ती है फाउंडेशन बैच में, वो हमसे पूछे सर बीपीएससी क्वालिफाई करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम उसको बताया कि हमने शुरू किया था, मुझे लगता है कि 21.5 साल के आसपास मेरी उम्र थी, और 21.5 से 22.5 भी था, 23.5 भी था। 23.5 साल में आप लोग के राज्य में मुझे मेरी नौकरी लग गई थी बिहार पीसीएस में, सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट, है ना? ये 23.5, इस समय मेरी उम्र 27 साल। समझ रहे हैं? आज से, अरे इसमें से किसी का होगा भी उतना, है ना? पीछे बैठने वालों का होगा। देख लो। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत रहिए। हाँ ठीक है। अब देखो ये सब ईगो पे ले लेता है जी उम्र के मायने में, समझ गया ना? तो सुनिए, देखिए एग्जाम निकालना है तो सबसे बढ़िया रिवीजन और प्रश्न पे पकड़ सबसे क्या है? जरूरी बात है ना जी? बहुत ज्यादा रिवीजन करिए, प्रश्नों पे पकड़ बना के रखिए। ये हो गया। मांसपेशियों में दर्द से उपचार के लिए किस तरंग या किरण का प्रयोग करेंगे? और दूध और दही में लैक्टिक एसिड, फास्फोरिक किसमें? हड्डी और दांत, एसिटिक एसिड कहां पर? सिरका, साइट्रिक कहां? नींबू। अगर लैक्टो आए तो दूध होगा या फिर क्या होगा? दही। क्या होगा? दूध और। अब सुनो एक मेरी बात को, हटा दी इसको हम जी, कोई दिक्कत नहीं ना? आप सुनिएगा, अगर परीक्षा में आपसे न्यूरो पूछे, क्या पूछे? न्यूरो, चाहे न्यूरोलॉजी पूछे, चाहे न्यूरोग्राफी पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, परीक्षा में अगर आपसे न्यूरो पूछे, परीक्षा में अगर आपसे लीपो पूछे, क्या पूछे? लीपो। परीक्षा में अगर आपसे कार्डियो पूछे, क्या पूछे? चाहे कार्डियोग्राफ पूछे, चाहे कार्डियोलॉजी पूछे, दुनिया भर का कुछ भी। परीक्षा में अगर आपसे कार्डियो पूछे, परीक्षा में आपसे एल्बो पूछे, क्या पूछे? एल्बो पूछे। परीक्षा में आपसे अस्टियो पूछे, क्या पूछे? अस्टियो पूछे। परीक्षा में आपसे नेफ्रो पूछे, क्या पूछेगा? नेफ्रो। अब यहां से देखिए कुछ भी आगे जोड़ दे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? अगर इसके बाद कुछ भी जोड़ दे, चाहे कार्डियोलॉजी जोड़ दे, चाहे कार्डियोग्राफी जोड़ दे, चाहे कार्डियक जोड़ दे, चाहे कार्डियल जोड़ दे, चाहे कार्डियक कैविटी जोड़ दे, हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? बस हमें ढूंढना क्या है कि अगर न्यूरो दिया है तो हमारा उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क होगा। क्या होगा? अब चाहे न्यूरो सर्जरी दे तो किसकी होती है? दिमाग के। न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? दिमाग से। न्यूरोग्राफी का संबंध किससे है? दिमाग से। न्यूरोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? दिमाग। देख रहे हो, बन गया उत्तर। अगर न्यूरो लगा के कुछ भी पूछेगा उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क। लीपो लगा के कुछ भी पूछे उत्तर क्या होगा? लिवर। कार्डियो लगा के कुछ भी पूछे उत्तर क्या होगा? हृदय। क्या होगा? कार्डियो लगा के कुछ भी पूछे उत्तर क्या होगा? हृदय। एल्बो लगा के कुछ भी पूछे उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्या होगा? फेफड़ा। अस्टियो लगा के कुछ भी पूछे उत्तर क्या होगा? हड्डी। क्या होगा? हड्डी। अस्टियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन। अस्टियोपोरोसिस, हड्डी का रोग, ठीक है ना? बस देखना क्या है हमें? अस्टियो। उत्तर क्या लगाना है? हड्डी। नेफ्रो लगा के कुछ भी पूछे उत्तर क्या होगा? किडनी होगा। चाहे नेफ्रॉन पूछे, नेफ्रॉन का मतलब, नेफ्रॉन किसकी छोटी इकाई? किडनी। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? किडनी। बस हमें क्या ढूंढना है? नेफ्रो। नेफ्रो दिया है, उत्तर क्या लगाएंगे? किडनी। अस्टियो दिखा, उत्तर क्या होगा? हड्डी। एल्बो दिखा, उत्तर क्या है? कार्डियो दिखा, उत्तर लिपो दिखा, उत्तर न्यूरो दिखा। समझ गए? देखो कितना आराम है जी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा कभी? छूटेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे प्रश्न दिया है, हटा सकते हैं। आगे प्रश्न दिया है कि पौधे की कोशिकाओं में
तुरससा और कठोरता का कारण क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है? क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा, जब कोशिका को भगवान ने बनाया तो कहा कि इंसान तो कपड़ा पहन ही लेगा, पहन लेगा ना। पेड़ पौधे के पास तो कपड़ा पहनने के लिए है नहीं। कोई जाएगा, पेड़ देखेगा, इसे पैर से मार देगा, टक 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 से ऐसे। साइकिल खड़ा कर देगा, उसी पे बैठ जाएगा, आम मारने में ऐसे चला देगा और जाके पेड़ की टहनी पे लग जाएगा। तो भाई ये ठीक तो है नहीं। तो ईश्वर ने कहा कि इंसान तो कपड़ा पहन लेगा लेकिन पेड़ तो नहीं पहन पाएगा। एक काम करते हैं, पेड़ को हम ऑलरेडी कपड़ा पहनाई के भेजते हैं। समझ गए? अब इसके लिए पेड़ के ऊपर क्या लगा दिया? खोल लगा दिया। इस खोल को क्या कहा गया? कोशिका भित्ति कहा गया। समझ गए? द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। क्या कहलाएगा? सेल वॉल। प्रश्न करेगा, पादप कोशिका के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? पादप कोशिका के बाहरी आवरण को हम क्या बोलेंगे भैया? कोशिका भित्ति। क्या नाम देते हैं? कोशिका भित्ति। क्या नाम देंगे? कोशिका भित्ति। माने क्या होती है? दीवार। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। और प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा एनिमल सेल। किसके बारे में पूछेगा? मानव कोशिका का बाहरी आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। देखिए ये क्या है? कोशिका की झिल्ली। क्या पेड़ को इसे हम कर सकते हैं? ऐसे ऐसे कर लेंगे? नहीं, क्योंकि भाई ईश्वर ने कहा कि इंसान कपड़ा पहनेगा, कपड़ा पहनेगा ऐसे ठोस दिखेगा, ठीक है ना। और अगर प्लांट के पास तो कपड़ा है नहीं तो इंसान उसको काटता है, सीधे ट्रक पे इसे फेंक देगा, लोड हो जाएगा। तो क्या उसको चोट नहीं लगता है? क्या लगता है? तो चोट से बचाने के लिए क्या है? ठीक है, मानव को चोट से बचाने के लिए क्या है? कपड़ा। क्या है? कपड़ा। लेकिन इस कपड़े के अंदर क्या होती है? झिल्ली यानी कोशिका। द आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल क्या कहलाएगा? कोशिका। बना लेंगे, इसमें कोई समस्या? पादप कोशिका जंतु कोशिका से इसलिए भिन्न है क्योंकि पादप कोशिका के ऊपर क्या होती है? कोशिका। प्लांट कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। किसकी बनी होगी? पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। कोई परेशानी जी इसमें? नहीं है परेशानी। चलिए आगे बढ़ जाएं। बढ़ने दीजिएगा, ये पढ़ा दिए हैं, मत लिखिए, पढ़ा दिए, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा लिख लिए, लिखिए तब जल्दी। आगे प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास क्या था? कहां पे था? मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास, ध्यान रखिएगा, ये इलाका हो जाएगा मध्य एशिया। क्या होगा? मध्य एशिया। एशिया के जस्ट बीचों बीच का भाग था मध्य एशिया। अब ये वाली दिशा कौन सी हो गई? पूरब। कौन सी दिशा है? पूरब। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। मध्य एशिया के जो मूल निवासी है ये क्या कहलाए? यहाँ के जो निवासी है इनको क्या कहा गया? आर्य। क्या बोला गया? समय कब का था? 1500 ईसा पूर्व। कब का? 1500 ईसा पूर्व का समय था। आर्य, कुछ आर्य जो कि चले कहां पे? पूरब की तरफ। कहां चले? कुछ आर्य कहां चले? पूरब। और कुछ आर्य कहां चले? पश्चिम। कहां चले? ऐसे आर्य जो पूरब की तरफ आए उन्होंने कौन सी भाषा बोला? संस्कृत। कौन सी भाषा बोला? संस्कृत। और ऐसे आर्य जो पश्चिम आए इन्होंने क्या बोला? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? इन्होंने कौन सी भाषा बोला? और कौन सी भाषा बोला? तो अंग्रेजी। क्या बोला? अंग्रेजी बोला। और क्या बोला? फ्रेंच बोला। क्या बोला? प्रश्न देता है कि ऐसे आर्य जिन्होंने पश्चिम की तरफ रुख किया उनकी भाषाएं लैटिन, अंग्रेजी और क्या है? फ्रेंच। लैटिन, अंग्रेजी और फ्रेंच। प्रश्न करेगा कि ऐसे आर्य जो पूरब की तरफ आए उन्होंने क्या बोला? संस्कृत। क्या बोला? और संस्कृत में इन्होंने रचना किसकी कर दिया? वेदों की। किसकी रचना किया? संस्कृत में इसने किसकी रचना कर दिया? वेदों की रचना करने के कारण एक काल का जन्म हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? वैदिक काल। क्या बोलेंगे? वेदों की रचना जिस काल में होती है उस काल का नाम क्या है? वैदिक काल। क्या नाम है भैया? वैदिक काल का समय पीरियड पूछेगा 1500 बीसी से लेकर कितना?
600 बीसी, 1500 बीसी से लेकर कितना 600 बीसी के काल को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल। क्या बोलेंगे? देखो सब आसान है कि नहीं, सब डायग्राम पे क्वेश्चन होता है, सब डायग्राम पे। डायग्राम देख लिए, इतिहास में भी नक्शा होता है, होता है। क्या सर, क्या सर जी, हट जाए यहां से। हो गया, हो गया। नहीं सर, सुनिए 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 मेरी बात को। आर्य कहां से आए, कब चले थे, भाषा, ध्यान रखिएगा। और जो इधर आए उन्होंने क्या बोला, लैटिन, अंग्रेजी। और जो संस्कृत वाले आर्य थे इन्होंने किसकी रचना करी, वेदों की। वेद से कौन सा काल बना, वेद। 1500 से लेकर 1500 से लेकर 600 बीसी, 1500 से कितना 600 बीसी, ध्यान रखिएगा। 1500 बीसी से लेकर कितना 600 बीसी तक का काल जो था ये वैदिक काल। वैदिक काल को कितने हिस्से में बांटा गया, 2 हिस्से में। एक को हमने कहा ऋग वैदिक, क्या कहा, और दूसरे वाले को हमने क्या कहा, दूसरे वाले को, एक को ऋग वैदिक और दूसरे वाले को ऋग वैदिक काल पूछेगा 1500 से कितना, 1500 से। और उत्तर वैदिक काल कितना, 1000 से कितना 600 ईसा, ईसवी की ईसा पूर्व, ईसा पूर्व क्या होगा, ईसा पूर्व। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अनामिका कुमारी बोल रही है कि सर मेरे दिमाग में सब कुछ घुस जा रहा है। सही, सही है। चलिए, अब सुर करोगे, बताइए। बेसिक बात पे भी सब चिल्ला देता है, इसीलिए तो हम, बहुत सारी मेरे मन में बात होती है लेकिन हम उसको कही नहीं पाते हैं कि सब चिल्ला देगा। बताइए, टीचर अपने मन की बात को केवल शोर की वजह से दबा के रखा है। आगे बढ़े, मत हल्ला कीजिए। सुनिए, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, कौन बनवाया? अच्छा, हम ट्रिक पढ़ाए थे। ओहो, देता जा मोहल्ला, दीवाने खास, दीवाने आम, ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला और मोती मस्जिद, सब पढ़ाए थे ना, ट्रिक से बन गया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न दिया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला, किसको मिला, प्रजापति। किसको मिला, प्रजापति। अब देखिए प्रश्न देगा उत्तर वैदिक काल के, प्रश्न देगा आपसे उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता। अब भैया एक बात सुनिए ना, देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या देता है, इंद्र। क्या देता है, इंद्र। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन, इंद्र। कौन? अगर इंद्र ना हो तो उत्तर हमारा क्या होगा, प्रजापति होगा। सीधा सा उत्तर है। कई बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी इंद्र दिया और कभी कभी नहीं दिया है, तो क्या है, प्रजापति। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट करें सर कैसा ट्रिक बता दिया, हम नहीं देखे थे। हाँ आएंगे उस पर, थोड़ा सा पीछे आके लिख देते ही सब देख लेगा। हो गया भैया, ये हो गया, नहीं हुआ। सोम क्या था, एक प्रकार का पेय रस था। क्या था जी, एक प्रकार का क्या था, पेय रस था, एक प्रकार का पीने वाला रस था, जिसको क्या कहा गया, सोम कहा गया। जिसको क्या कहा गया, सोम रस कहा गया। और ध्यान रखिएगा, सूर्य के देवता कौन थे, कौन थे, वरुण थे। कोई समस्या? अरे सोम कोई देवता नहीं थे, देता है एग्जाम में कि सोम क्या था, देवता था, देवी थी, पेरस था या राक्षस था, क्या था, रस था। कोई समस्या? नहीं। क्या? अरे पेरस मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं समझ रहे हैं, पीने वाला कुछ भी हो सकता है। पेरस, रस नहीं समझते हैं क्या आप लोग? नींबू और चीनी और पानी का मिश्रण। अरे नींबू, चीनी और पानी का मिश्रण क्या है, पेरस है। थोड़ा सा उस समय बढ़िया उच्च क्वालिटी का था, इसीलिए कहा गया उसको सोम रस। क्लियर है, समझ गए? आगे आइएगा, ये दिल्ली का जामा मस्जिद समझिएगा। सुनिए, देता जा मौला, देता जा मौला। दे से क्या है, दीवान ए आम। क्या होगा, दीवान ए आम। और क्या होगा, दीवान ए, दीवान ए क्या होगा, दीवान ए आम और दीवान ए खास। ता से क्या है, ताजमहल। क्या है,
ता से ताजमहल, जा से क्या है? जामा, जा से जामा, म से मोती मस्जिद, ल से लाल किला का पुराना नाम, किला ए मुबारक, किला ए मुबारक, पता है सभी को? अरे हम बिहार दरोगा फर्स्ट बैच में पूछ दिए थे, लाल किला का पुराना नाम नहीं कोई बता पाया। बिहार पुलिस वाला विद्यार्थी एक समय में, अपने समय में यूपीएससी तक निकाल सकता है, ठीक है। अरे जब 3-4 क्वेश्चन आप लोग आईएएस का कर लिए थे तभी मुझे विश्वास हो गया था। बताइए, आगे देखिए प्रश्न दिया, हो गया। आगे प्रश्न है, किसने कहा था, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, हो गया। चलिए आगे, आगे दिया है, शोर नहीं करिए। किसने कहा था कांग्रेस हथियार के बिना गृह युद्ध है? सर सैयद, बस अब शांत होइए, अब हम बोलेंगे। सर सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने मोहम्मदन, मोहम्मदन ध्यान रखिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करा? सर सैयद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बनाने वाले सर सैयद। और इसी का नया नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अलीगढ़, नोट करिए, इसी का नया नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसी का नया नाम हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कोई समस्या किसी को? नहीं ना? ध्यान रखिएगा, इसका नया नाम क्या होगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1946। ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन किसने करा था? अंतरिम सरकार का गठन किसने करा था? पंडित जवाहरलाल। अंतरिम सरकार का गठन कर दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना हो गया। प्रश्न करेगा आपसे, भारत का लौह पुरुष किसको कहा गया? हाँ, भारत का लौह पुरुष किसको कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष किसको कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम गांधी की बात करें, किसकी बात? गांधी। गांधी का जन्म कब हुआ था? 1800। एक बार देखिए सब लोग मेरी तरफ, तो इधर देखिए, गांधी का जन्म 1800। गांधी लंदन पढ़ने गए थे 1800। 1800 कब? पढ़कर वापस आए 1800। 1800 कब? अफ्रीका गए 1800। 1800 कब? भारत लौटे 1900। साबरमती बनाया 1900। चंपारण सत्याग्रह 1900। 1900 कब? 17। खेड़ा सत्याग्रह 1900। अहमदाबाद 1900। रोलेट सत्याग्रह 1900। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग कुरद किया 1922। गांधी बेलगांव में अध्यक्ष बने 1900। 1900 कब? 1900। गांधी आगे दांडी यात्रा किए 1923। गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए 1930। 1900 कब? सविनय अवज्ञा रद्द कर दिया 1900। भारत छोड़ो आंदोलन 1900। गांधी की मृत्यु 1900। सब पढ़े आप लोग? देखो गांधी का जीवन कितना आसान है। आसान है? गांधी का जीवन आसान नहीं है। एक पत्रकार था, नाम था उसका बेब मिलर, बताए थे आप लोग को। एक पत्रकार था बेब मिलर, मेरी ही तरह, जैसे हमने बोला कि गांधी का जीवन आसान, पत्रकार आया कहा कि गांधी, हमने तो आपके बारे में सुना था कि आप तो बड़ा कठिन जीवन जीते हैं, लेकिन आपको तो सुविधाएं बहुत हाईटेक मिली है, चारों तरफ गार्ड घूम रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी आपके आसपास घूम रहे हैं। मत बतियाओ जी, आगे बैठ के बतियाओ, ठीक है, आपके चारों तरफ तो गार्ड घूमते हैं, आपका जीवन तो बहुत आसान है। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, तो मेरे साथ एक दिन रह के दिखाओ। उसका नाम था बेब मिलर। क्या नाम था? कहाँ का था? अमेरिका। कहाँ का था?
गांधी जब दांडी यात्रा चलाए तो उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कै लोग? 78। कितने लोगों ने? 78। उस 78 में एक ठो पत्रकार था जिसका नाम था बेब मिलर। क्या नाम था? बेब मिलर आया, गांधी से कहा कि गांधी आप तो बड़ा आसान जीवन जीते हैं। गांधी ने कहा कि एक दिन मेरे साथ रहो। गांधी के साथ वो रुका। गांधी शाम को धनिया की चटनी खाते थे, रोटी और चटनी खाते थे शाम के टाइम। अपनी पत्नी को धीरे से इशारा किया कि चटनी दो तरह की बनाओ, एक तो धनिया वाला, दूसरा नीम की पत्ती वाला बनाओ। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब पत्नी ने चटनी चटनी बना दिया और गांधी को लाके परोस दिया धनिया की पत्ती वाली, और बेब मिलर को भाई चटनी दोनों तो सेम ही दिख रही थी, हरे कलर की। अब बेब मिलर को दिया गया नीम की पत्ती वाली चटनी। अब बेब मिलर जैसे ही रोटी, गांधी तो रोटी तोड़े और आराम से खा रहे हैं, बेब मिलर ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ के चटनी लगाया और मुंह के पास जैसे ही ले गया, तुरंत कहा कि गांधी आपके जैसा कोई है ही नहीं धरती पर। सोचिए इतना कड़वा खाना आप कैसे खा लेते हैं बताइए। गांधी ने कहा कि यही तो गांधी की समझ गए? गांधी नेहरू ये सब का कोई इस समय तोड़ ही नहीं है। नेहरू को सब खराब कहता है। आप लोग खराब मानोगे नेहरू को? मानते हो सब लोग? मत मानना कभी। नेहरू ने जो कर दिया देश के लिए कोई कभी नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन ने 250 साल तक पूरे विश्व भर के बहुत सारे देशों पे राज किया था, समझ गए? जिस देश ने 250 साल तक पूरे विश्व भर में राज किया, उसी की वायसराय की पत्नी को फंसा लिए नेहरू, समझ गए? एडविना का नाम सुना है? नहीं सुना है? ब्रिटेन की एक लड़की थी, नाम था उसका एडविना। माउंट बेटन का नाम सुना है? माउंट बेटन की पत्नी थी एडविना, लेकिन पसंद किसको करती थी? समझ गए? देखो पूरा हाई कोर्ट हासिल कर लिए थे नेहरू। ठीक है, चलिए चलिए अब पढ़ेंगे आगे। चलिए अब पढ़ेंगे आगे। आंसर लगा लिए इसका? तो गांधी और सुनिए, अब शोर नहीं करिए कभी। अब मेरी क्लास में गांधी और नेहरू को लेकर अभी अब मन में कोई भटकाव मत रखना कि कौन खराब था। गांधी और नेहरू जैसा कोई हुआ है अब तक? और आगे होगा कोई? चलिए आगे दिया है, ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। अब लिखिए, देखिए प्रश्न क्या पूछा है, सुनिएगा। देखिए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा है, ओजोन लेयर को लेके पूछा है। ओजोन लेयर सुनिएगा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से प्रश्न करेगा, ओजोन लेयर कहां पे अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यह वायुमंडल के, यह वायुमंडल के समताप में अवस्थित है। यह वायुमंडल के समताप मंडल में अवस्थित है। ओजोन की लेयर किस मंडल में है जी? समताप में। कहां पे है? ओजोन की लेयर किस मंडल में? समताप में। ओजोन की लेयर किस मंडल में? समताप। देखो ऑनलाइन वाला हंस रहा है सब। ओजोन लेयर की पूछेगा आपसे मोटाई कितनी है, तो भैया ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर की मोटाई समताप मंडल में 15 किलोमीटर से लेकर कितना है? 35 किलोमीटर। कितना है? ओजोन लेयर कहां से कहां तक फैली है? 15 किलोमीटर से लेकर कहां तक? 15 किलोमीटर से लेकर कहां तक? 35 किलोमीटर। 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक। ध्यान रखिएगा, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। क्या होगा? प्रश्न करेगा, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के अणु पूछेगा कितने हो जाएंगे ओजोन के अंदर, तो क्या बताएंगे? 3। कितने अणु हैं भाई? 3 है। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3। और ध्यान रखिएगा, ओजोन परत जो है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? पराबैंगनी किरण से, पराबैंगनी किरण से रक्षा करने का काम कौन करेगी? तो ओजोन परत। कौन करेगी? पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। और ध्यान रखिएगा, ओजोन परत में पहला छिद्र कहां पर देखा गया? ओजोन परत में सबसे पहला छिद्र कहां देखा गया? अंटार्कटिका पर। कहां पर देखा गया? ओजोन में सबसे पहला छिद्र कहां देखा गया? तो अंटार्कटिका पर देखा गया। कहां पर? ओजोन लेयर में पहला छिद्र कहां पर? ओजोन लेयर में पहला छिद्र कहां पर? अंटार्कटिका पर। चलिए नोट करिएगा। स्टूडेंट कह रहे हैं सर मजदूर दिवस पढ़ा दीजिए। पढ़ाएंगे।
एक स्टूडेंट, सुनो, एक स्टूडेंट पूछ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ओ, अच्छा ठीक है, ई हो गया, जाने दो, नहीं बताएंगे उसके बाद। अरे पूछ रहा है कि दांडी यात्रा में 78 लोग गांधी को लेके थे कि उनको छोड़ के थे? गांधी को छोड़ के। सही बात है। चलिए, सर पढ़ाए हैं इसको, क्या बताए हैं? गांधी को लेकर के छोड़ के, छोड़ के ओवरऑल कितने लोग थे? 78 लोग, उसमें इंक्लूड है गांधी भी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न है राष्ट्रपति, अच्छा इसमें सुनिए भैया थोड़ा सा सुनिए। देखिए 1 तारीख को कौन सा दिवस है? मजदूर दिवस। ठीक है, 10 तारीख को मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, और 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किसमें है? किस अनुच्छेद में? 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 300। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक आजादी कहां पे है भाई? आर्टिकल 21 में। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद कहां पे है? अनुच्छेद बनाइए सब। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ सकते हैं? हो गया। राष्ट्रपति शासन किसमें? राष्ट्रपति माफ करेगा। राष्ट्रपति का पद, प्राण और दैहिक। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति बताइए। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। हाँ, क्षमादान की शक्ति अगर पूछेगा कितना होगा? 160। कौन? 226। अब आएंगे और चेक करवा लेंगे 226 बोलने वाला, पकड़ के इधर सामने खड़ा कर देंगे फिर। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति 161। राष्ट्रपति का क्षमादान 72। कितना? हाँ, अध्यादेश पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो 32, और हाई कोर्ट जारी करेगा तो 226। अध्यादेश को जोड़ दिया था राज्यपाल से, क्यों जी? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया है, गणतंत्र दिवस में वायुसेना के परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन है? ये आज भी उत्तर में है, लिख लीजिएगा भावना कंठ। सुनिए, देखिए लिखना क्या है, सुनिएगा। लिखिएगा गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल पहली महिला पूछेगा आपसे। पहले परेड में खाली पुरुष होते थे, महिलाओं को नहीं दिखाया जाता था, लेकिन पहली महिला की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? भावना कंठ। एक तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा हुआ है तो लिखना होगा इसको, नहीं तो नहीं लिख पाते। भावना कंठ। अब यहां तक तो ठीक है। गणतंत्र दिवस की अगर हम बात करते हैं, गणतंत्र दिवस, अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करेंगे, और कब वाला? सन 2025 वाला, है ना जी? सन 2025 में कौन सा मनाया गया? 76वां। कौन सा मनाया गया? 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सन 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मना? तो 76वां। कौन सा मना? 76वां। गणतंत्र दिवस में कौन सा, गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया गया? 76वां। अब सोचिए, समझिएगा, प्रश्न देगा गणतंत्र 76वें गणतंत्र दिवस पे एज अतिथि के तौर पे ये कौन आए थे? तो ध्यान रखिएगा, सुब्रियांटो। कौन थे? प्रभो सुब्रियांटो। सुब्रियांटो खाली याद करिए, क्या ही दिक्कत है। सुब्रियांटो कौन आए थे जी? सुब्रियांटो कहाँ के थे? ऐसे बोल रहे हो सुब्रियांटो, जिसे लगता है दोस्त है। अरे राष्ट्राध्यक्ष थे, ठीक है ना? लिख लीजिएगा प्रभो सुब्रियांटो। अरे नो, अरे बता रहे हैं, पहले लिखिए।
हो गया। सुब्रियांटो कहाँ के थे, नोट कर लीजिएगा। इंडोनेशिया। कहाँ के थे, इंडोनेशिया के। प्रबोवो सुब्रियांटो लिखिएगा, कहाँ के थे, इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया, इंडोनेशिया। नाम क्या था, प्रबोवो सुब्रियांटो। और किस गणतंत्र दिवस पे थे, 76वें। कब होता है, सन 2025 में। कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे। चलिए आगे प्रश्न दिया है कि कौन सी गंगा नदी बिहार में, अच्छा, गंगा, कोसी, सोन, रामगंगा। कौन से रामगंगा, कौन से। हमने बताया था आपसे, ये है गंगा। क्या है, गंगा, ये है गंगा। गंगा नदी कहां बहती, उत्तराखंड में। कहां पर, और कहां बहती, उत्तर प्रदेश में। और कहां बहती है, बिहार। और कहां पर, और कहां पर, यही बताया थे ना आपको। और हमने कहा था कि रामगंगा क्या है, और हमने बताया था गोमती। बस रामगंगा और गोमती जो है, और इधर से कौन सी, नर्मदा। कौन सी, और यहां पर कौन सी, टोन्स। कौन सी, ये गंगा की 4 ऐसी सहायक नदियां जो कहां पे मिलती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें कि एक रामगंगा भी है। बना लेंगे उत्तर। आगे प्रश्न, तो क्या दिक्कत है जी। अच्छा, नर्मदा लिख दिए हैं। यमुना कौन सी है, बना लेंगे ना, उत्तर आएगा तो। चलिए आगे प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां पर। विजयनगर की स्थापना कब करी गई थी, 1300। कब, विजयनगर की स्थापना कब, 1300। स्थापना किसने किया था, स्थापना किया था किसने, हरिहर। और विजयनगर की स्थापना करने वाले हरिहर और कौन थे, हरिहर और बुक्का द्वारा। विजयनगर की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करा था किसने, हरिहर और बुक्का ने किया था। और ध्यान रखिएगा, विजयनगर जो था, इसकी साम्राज्य की राजधानी कहां पर, हम्पी। कहां पर, हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य मुख्यतः भारत के किस राज्य में था, कर्नाटक। कहां पे था, कर्नाटक के अंदर। कर लेंगे ना ये सब, कर लीजिएगा आराम से। बेलगांव भी कहां पे है, कर्नाटक। बेलगांव अधिवेशन 1924 में गांधी ने भाग लिया था, और कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। मदुरई पूछेगा, मीनाक्षी मंदिर कहां पे है, मदुरई। मदुरई है कहां पर, तमिलनाडु। प्रश्न करेगा, मैसूर कहां पर है, कर्नाटक। हैदर अली कहां का राजा था, मैसूर का। टीपू सुल्तान कहां का राजा था, मैसूर का। कोई समस्या, चलिए आगे प्रश्न दिया है, हिरोशिमा पर बम गिरा था कब, 6 अगस्त 1900। एक स्थान है जिसका नाम है हिरोशिमा। क्या नाम है, एक स्थान है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, नागासाकी। हिरोशिमा पर बम गिरा था 6 अगस्त को। कब गिरा था, 6 अगस्त 1900। नागासाकी की पे बम गिरा था 9 अगस्त 1900। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को ध्यान रखिएगा। जो हिरोशिमा पर बम गिरा था इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, इसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर गिरे हुए बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। नागासाकी पर गिरा हुआ बम कौन सा, फैट मैन। क्या नाम है, लिटिल बॉय और फैट मैन। हो गया। ऐसा हिरोशिमा और नागासाकी पे बम किसने गिराया था, अमेरिका ने। ये दोनों शहर हैं एक प्रकार के, और शहर कहाँ के हैं, जापान के। कहाँ के हैं, जापान। और इन दोनों शहरों पर बम गिराया कौन, इन दोनों शहरों पर बम गिराया किसने, तो अमेरिका ने। किसने गिरा दिया, ये दोनों जो थे, ये अमेरिका जो, जापान जो था ठीक नहीं था। जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान को लगा कि अमेरिका तो उधर भी, अभी बता रहे थे ना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जर्मनी को हराने में लगे थे, जर्मनी की भूमि को अधिग्रहित करने में लगे थे। जापान को लगा कि अमेरिका उधर भी एक काम करते हैं, इसका एक द्वीप है हमारे बगल में, इस पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। जापान ने क्या कर दिया, पर्ल हार्बर एक द्वीप था, उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया।
हमला करने के एवज में जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिका ने इस पर 2 बम गिराए, एक हिरोशिमा और दूसरा किस पर, नागासाकी पर। कहा गया बम ऐसा गिराया कि वहां का जीन परिवर्तन हो गया। जीन का मतलब समझ रहे हैं, जेनेटिक्स परिवर्तन कर दिया। पता चला कोई वहां पर लगभग 10 साल तक जो बच्चा पैदा होता था, पता चला किसी का हाथे नहीं है, समझ गए, दिव्यांग पैदा हुए बच्चे। तो बहुत खतरनाक ये हमला होता है, परमाणु हमला। आगे दिया जाट जाटिन का संबंध बिहार से, किससे है, अच्छा ठीक है। नकटा कहां होता है जी, नकटा कहां पर, बिहार। प्रश्न दिया था शादी के समय होने वाला आलाप कौन सा है, नकटा। क्या है, कालबेलिया, बताइए कालबेलिया कहां पर, घूमर बताइए कहां पर, कहां पर, राजस्थान। कहां पर, सूरज कुंड मेला पूछेगा तो क्या बताएंगे, सूरज कुंड मेला। अरे सूरज कुंड मेला कहां पर, हरियाणा। भांगड़ा कहां पर, भांगड़ा कहां पर, कोई परेशानी नहीं है ना, आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है, अच्छा लिख रहे थे, लिखिए ना, लिखिए लिखिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। बात नहीं करिए, नहीं ठीक लगता है, बतियाते हैं आप लोग तो मेरा मन नहीं होता है। हो गया ना, बात नहीं कीजिएगा एकदम, बात करना मेरी क्लास में आप लोग बंद कर दिया करिए। हम सुबह से पढ़ाते हैं, लगातार क्लास हो जाती है। चलिए आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ सकते हैं ना। देखिए गुलामगिरी लिख रहे हैं, कितना टाइम लेंगे, सब मत बोलिए, ठीक है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है, गुलामगिरी की भाषा क्या है, लिखने वाले कौन है, ज्योतिबा। गुलामगिरी किसकी रचना है, किसकी रचना है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्कूल किसने खोला, महाराष्ट्र में महिलाओं का स्कूल किसने खोला, ज्योतिबा फुले ने। क्लियर है इतना, आगे बढ़िएगा। महाराष्ट्र में महिलाओं का स्कूल किसने खोला, ज्योतिबा फुले। आगे देखिए प्रश्न दिया है, वन अनुसंधान केंद्र कहां पर, कहां पर, देहरा। प्रश्न करेगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहां से आती है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यही जारी करता है जी। कौन जारी करेगा, वन अनुसंधान। कितने साल पे आती है, प्रति 2 साल पर। कै साल पर, प्रति 2 साल पर। और इसमें टॉप राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे, वन रिपोर्ट में टॉप राज्य कौन सा, कौन सा है, कितना वन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, 25.17%। वन सर्वेक्षण में पूछेगा सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां पे है, सर्वाधिक वन प्रतिशत की अगर बात करेगा कहां पर, कहां पर जी, कहां पर, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़िएगा। ओ अच्छा ठीक है ठीक है, शोर नहीं करिएगा, हम इसको रोक दिए हैं, बस शोर आप लोग मत करिए, बाकी जो कहिए वो करने के लिए तैयार है। शोर करते हैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए आगे प्रश्न दिया है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कौन है, तोहीन। ये गलत लिखा है, सुनिए, देखिए लिखना क्या है, सुनो जी। देखिए सेबी है, सेबी क्या है, क्या हो जाएगा, सेबी, सेबी हो जाएगा, सेबी ध्यान रखिएगा। इसको हम बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिखिएगा, फुल फॉर्म पूछा है परीक्षा में। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के लिए अधिनियम कब आया था, सेबी के लिए अधिनियम आता है 1992 में, 1900 कब, लेकिन सेबी की स्थापना कब करी गई थी, 1900 कब, 88, 1900 कब, सेबी की स्थापना 1988, अधिनियम कब आता है, 1992
92। कब आया था अधिनियम 1900? सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई। सेबी के हेड पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? तुहीन कांता पांडे। क्या नाम है? कांता पांडे। फर्स्ट टाइपिंग मिस्टेक है। तुहीन कांता पांडे सेबी के क्या हो जाएंगे? तो सेबी के हेड पूछेगा तो कौन? तुहीन कांता पांडे। बना लीजिएगा। सेबी के हेड पूछेगा तो बना लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से होता है भैया, ध्यान रखिएगा। सेबी का संबंध किससे हो जाएगा? शेयर मार्केट से। किससे होगा? सेबी का संबंध किससे है? तो शेयर मार्केट से। सेबी का संबंध किससे हो जाएगा? शेयर मार्केट से। ठीक है, चलिए सर, सर्वाधिक वन कहां पे है? मध्य प्रदेश। लिखे हैं भैया सर्वाधिक, ठीक है ना। लेकिन 1% की बात करें तो उत्तर क्या है? मिजोरम। 1% की बात करें तो मिजोरम। 1% पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। 1% पूछेगा तो मिजोरम। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर, गंगा में दाएं तरफ से पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, दाया तरफ नीचे होता है और बाया तरफ कहाँ है? ऊपर। जो घाघरा गंडक मिलती है किस तट पे मिलेगी? बाएं। किस पर मिलेगी? बाएं। दाएं नहीं बल्कि किस पर? जो घाघरा गंडक नदी, कोसी नदी मिलती है गंगा के किस तट पे मिलती है? बाएं। कौन सा तट है? बाएं तट बना लीजिए, बाकी ठीक लिखे हैं। चलिए आगे, आगे बढ़े जी। आगे, निर्वात में ध्वनि की चाल कितना है? निर्वात में ध्वनि की चाल होती है? तो ये नहीं है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस से कम कहां पर? द्रव से कम कहां? एकदम नहीं। क्या ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए? ठीक है, आगे प्रश्न दिया है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक किसमें है? 110 में है। सुनिए, प्रश्न करेगा आपसे धन विधेयक। क्या पूछेगा? धन विधेयक। अब सुनिएगा, क्या पूछेगा आपसे? धन विधेयक प्रश्न करेगा। धन विधेयक की परिभाषा कहां दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा पूछेगा तो आर्टिकल 100 अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक पर विशेष प्रावधान कहां पर दिया गया है? धन विधेयक पर विशेष प्रावधान की बात किया गया है आर्टिकल 109 में, अनुच्छेद 109 में किया गया। धन विधेयक की परिभाषा क्या बताएंगे? 100। धन विधेयक की परिभाषा 100। धन विधेयक पर विशेष प्रावधान 109। धन विधेयक पर विशेष प्रावधान कितना? 109। क्या होगा? 109। धन विधेयक कहां पर पेश होगा? धन विधेयक पेश होगा कहां पर? लोकसभा में। कहां पर पेश होगा भैया? धन विधेयक कहां पर? लोकसभा। धन विधेयक कहां पर पेश होगा? तो लोकसभा में। और ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को पेश करने के लिए अनुमति चाहिए क्या? चाहिए, अनुमति चाहिए, चाहिए। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक पेश कहां पर होता है? लोकसभा में। कहां पर? धन विधेयक को पेश करने के लिए अनुमति किससे लेनी होती है? राष्ट्रपति। किससे लेना होगा? किससे लेना होगा? क्या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होगा? क्या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होगा? तो नहीं होगा। क्या होगा? धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। समझ गए? धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन होगा नहीं। ठीक है, धन विधेयक पे कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। समझ लिए सभी लोग? आगे प्रश्न दिया है, 35 पढ़ते हैं। 35 हो गया। आगे प्रश्न दिया है, आगे दिया, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? कौन थे गुरु? अमरदास का नाम सुना है आपने? अमरदास का आपने अगर नाम सुना है तो अमरदास की एक ठो पुत्री थी ना जी, क्या नाम था? लिली भानी। अमरदास की पुत्री कौन? लिली भानी। ध्यान रखिएगा, अमरदास की पुत्री को अकबर ने क्या किया? जमीन दान दिया। अकबर ने क्या किया? जमीन दान दिया। उस पर अमरदास ने एक सरोवर बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? अमृत सरोवर। अरे पहले तालाब बना, पहले क्या बना? जो जमीन दान में मिला था अकबर के द्वारा,
तो उससे पहले अमरदास ने क्या किया, एक तालाब की स्थापना करी। अब इसी अमृत सरोवर के तट पर, इसी अमृत सरोवर के तट पर क्या बना, शहर बना। इस शहर का नाम क्या हो जाएगा, अमृतसर। क्या नाम होगा। अब अमृतसर को बनाने वाले कौन, क्लियर है, तालाब बनाने वाले अमरदास, लेकिन शहर बनाने वाले कोई समस्या। चलिए आगे बढ़े। सर ब्यूटेरिक एसिड किसमें होता है, मक्खन में, है ना। ब्यूटेरिक एसिड किसमें, मक्खन निकालने की विधि को हम अपकेंद्रण बोलते हैं कि अभिकेंद्रण, क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रण। मक्खन निकालने की विधि क्या है, अपकेंद्रण। अरे मक्खन निकलेगा तो कहां आता है, ऊपर। अप माने, अब भूलेगा कभी, मक्खन निकलता है तो कहां आता है, ऊपर। ऊपर निकलने का मतलब क्या होगा, केंद्र। अब भूलोगे कभी। हर एक क्वेश्चन, 1,00,000 क्वेश्चन है तो 1,00,000 तरीका है सॉल्व करने का। और अब सोचो ये मक्खन वाला क्वेश्चन कभी कोई आजीवन भूलने के लिए कह देगा तो भूलोगे। पता है कि मक्खन मथेंगे तो कहां आएगा, ऊपर। ऊपर का मतलब क्या होता है, अप। क्या होता है, अप होता है। आगे प्रश्न है, प्रश्न दिया है, चांद पर सबसे पहला कदम कौन, नील आर्म। चांद पर दूसरा कदम किसने रखा, नहीं पता। अरे पहला ई रखा तो दूसरा इसी का रखा गया होगा, नहीं रखा गया होगा। क्या आप लोग भी बात करते हो, बताओ। अरे मुझे कहीं जाना है, अच्छा ठीक है, मुझे कहीं जाना है, पहला कदम रखेंगे तो दूसरा भी तो हम ही रखेंगे, यानी दूसरा कदम किसने रखा। हाँ ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दिया है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलिए रहने दिया जाए, मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है।